26 जुलाई 1999 एक ऐसा दिन था जब भारत ने कारगिल में पाकिस्तान से युद्ध जीता था। उसी वर्ष से भारत में इस दिन को कारगिल विजय दिवस के नाम से मनाया जाता है। इस युद्ध में भारत के वीर जवानों ने खराब मौसम परिस्थितियों में भी निडर रहकर दुश्मनों से लड़े और विजय प्राप्त की थी। भारत और पाकिस्तान की सरहदों पर स्थित कारगिल दुनिया के सबसे ऊंचे और खराब मौसम परिस्थितियों वाला युद्ध मैदान है। 1999 में हुआ युद्ध भारत और पाकिस्तान के टाइगर नामक पहाड़ी पर हुआ था, जो कि श्रीनगर से 205 किलोमीटर की दूरी पर है। टाइगर नामक पहाड़ी पर मौसम बहुत ठंडा होता है, जो कि रात में 45 डिग्री तक पहुंच जाता है और इस क्षेत्र में रातें बहुत लंबी होती। युद्ध के पहले के हालात 1998 से 99 में सर्दियों के दौरान पाकिस्तान ने गुपचुप तरीके से सियाचिन ग्लेशियर की फतह के इरादे से अपनी फौजें भेजनी शुरू कर दी। जब भारत द्वारा इसके बारे में पूछा गया तो पाकिस्तान ने कहा कि यह उनकी फौज नहीं बल्कि मुजाहिदीन है। इसके साथ ही पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर कश्मीर के मुद्दे को सुलझाना चाहता था। सियाचिन ग्लेशियर एक बहुत ऊंची जगह है, इसीलिए भारतीय सेना को उस जगह पर अपनी बंदूकें आदि ले जाना बहुत मुश्किल था। लेकिन भारतीय सेना अपनी वीरता के लिए जानी जाती है और इसने हार नहीं मानी। भारत का संघर्ष पाकिस्तानी सैनिकों ने शुरू में नियंत्रण रेखा पार की, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, और भारत नियंत्रित क्षेत्र में प्रवेश किया। भारत में स्थानीय चरवाहों ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने वाले संदिग्ध लोगों के बारे में सेना को सूचित किया। नजर रखने के लिए भारतीय सेना ने अतिरिक्त सैनिकों को लद्दाख से कारगिल क्षेत्र में भेजा और उन्हें पता चला कि पाकिस्तानी सेना एलओसी पार कर भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र में घुस गई है। जमीन पर दावा वापस पाने के लिए दोनों सैनिकों ने गोलीबारी शुरू कर दी। बाद में भारतीय वायुसेना घाटी से सभी घुसपैठियों को साफ करते हुए युद्ध में शामिल हुई। भारत की कारगिल फतह भारत ने निडर होकर उनका सामना किया और जल्दी बढ़ते भारतीय फौज के दबाव और अमेरिका के दबाव के कारण पाकिस्तान को अपनी फौज को पीछे हटाना पड़ा। इसके साथ ही भारतीय सेना ने उन इलाकों पर भी फिर से कब्जा कर लिया जिस पर पाकिस्तान कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। भारतीय फौज द्वारा किए गए इस संघर्ष को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया और यह युद्ध आखिरकार कुल 2 महीनों बाद 26 जुलाई 1999 को खत्म हुआ और भारत ने विजय पाई, और तभी से यह दिन कारगिल विजय दिवस के नाम से मनाया जाता है। कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ भारतीय सेना मेजर जनरल इयान कार्डोजो ने 26 जुलाई 1999 को चौकी पर बहादुरी से लड़ी, जिसमें पाकिस्तान का दबदबा था। नियंत्रण रेखा के नियमों का सम्मान नहीं करने और विवादित क्षेत्र पर नियंत्रण करने की कोशिश के लिए पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत आलोचना की गई थी। सभी देशों ने नियंत्रण रेखा का सम्मान करने और सफलतापूर्वक युद्ध लड़ने के लिए भारत की प्रशंसा की। इसलिए हर साल का 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति पर सभी शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं। हम हर जगह देशभक्ति महसूस करते हैं। शहीदों और भारतीय सेना की शक्ति को श्रद्धांजलि देते हुए सेना के स्टंट और परेड को अंजाम दिया जाता है। भारतीय सेना देश के लिए हमेशा तैयार रहती है। आतंकवाद, प्राकृतिक आपदा, आतंकी हमले या कर्फ्यू से लड़ने की कोई भी स्थिति या परिस्थिति। कारगिल युद्ध एक ऐसी घटना है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। भारतीय सेना एक माँ की तरह है जो निस्वार्थ भाव से काम करती है और बदले में कभी नहीं मांगती है। हमारी सेना के इस वीर बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता और यह हमें हमेशा प्रेरित करेगा। कारगिल दिवस को मनाने का तरीका। कारगिल युद्ध के दौरान वीरता से लड़ने और वीरगति को प्राप्त करने वाले सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल विजय दिवस को पूरे देश में मनाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय सेना द्वारा दिल्ली गेट पर अमर जवान के युद्ध में दौरान शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है।
है। कॉलेज और सरकारी संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ध्वजारोहण किया जाता है, हर जगह तिरंगा नजर आता है। बच्चे देश के प्रति कुछ प्यार दिखाने के लिए जेब पर पिन किए हुए बैज पहनते हैं। स्कूलों में भाषण, निबंध, वाद विवाद, अभिरुचि जैसी गतिविधियां और देशभक्ति की भावना को चित्रित करने के लिए गतिविधियां आयोजित की जाती है। एक मुख्य घटना जिसे लोग देखने के लिए इंतजार करते हैं वह है परेड और सेना के अधिकारियों द्वारा किए गए स्टंट। देश भर की ऐतिहासिक धरोहरों को भारतीय ध्वज के रंगों से चमकाया जाता है। देशभक्ति की विभूतियां हर जगह महसूस की जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।